H&M से कभी नहीं सोचा था कि 500 में मैं पैंट्स खरीद लूंगी। अरे ट्राउजर्स में पैंट्स। एम्बैरेसिंग स्टोरीज बताने वाली हूँ। डोंट स्किप दिस वीडियो इज फॉर यू। हेलो एवरीवन, मैं हूं नुस्बा एंड वेलकम टू द चैनल स्पेक्स एंड गर्ली। आज का वीडियो होने वाला है अबाउट डिफरेंट पैंट्स, जो कि ऑफिस आउटफिट्स वाले पैंट्स हैं, जिसमें मैं कुछ हॉल भी दिखाऊंगी एंड कुछ फेवरेट पीसेस बताऊंगी जो कि मैं वियर करती हूँ। वीडियो स्किप मत करना अगर आपको मेरी एम्बैरेसिंग स्टोरी सुननी है, और बिल्कुल एंड पे जाना जहां पे मैंने पैंट से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहला ट्राउजर जिसके बारे में मैं बताने वाली हूँ वो है फ्रॉम वैन ह्यूजन। घबराना मत कि मैं बहुत महंगे महंगे पैंट्स बताने वाली हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ये पैंट सबसे पहले इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसके साथ मेरी स्टोरीज कनेक्टेड हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये पैंट मेरे लिए बहुत लकी रहा है। ब्लैक पैंट खरीदा था फ्रॉम वैन ह्यूजन, बेसिकली मेरी मम्मी ने दिलाया था जब मैं अपने MBA के लिए तैयारी कर रही थी। मैं कोचिंग के लिए जाती थी, ये मैंने तब खरीदा था, और मेरी मम्मी ने मुझे इंटरव्यूज के लिए दिलाया था पूरा सेट इन ब्लैक सिंपल ट्राउजर, जो कि हर किसी के वार्डरोब में होना चाहिए, नॉट नेसेसरी कि वो वैन ह्यूजन से हो। ना इसके पीछे स्टोरी ये थी जो कि मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए। मम्मी की साइड से ये है कि मैं इंटरव्यूज देने के लिए रेडी नहीं हो रही थी, मैं डर रही थी। मुझे एग्जैक्टली ट्राउजर्स नहीं चाहिए थे, बट मेरी मम्मी ने मुझे मोटिवेट करने के लिए या फैशनेबल फील कराने के लिए, कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए उन्होंने दिलाया। उनकी साइड से ये पॉइंट है, बट मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल आई लव इट। मैं उस टाइम पे MBA के लिए तैयारी कर रही थी और मेरे कैट के मेरा कैट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, और GD एंड इंटरव्यूज़ का राउंड आ गया। क्योंकि मेरा कैट का एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं गया था, तो मैंने ना GD और PI के लिए बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी थी। एंड मैंने मना कर दिया कि मैं PI वगैरह जो भी अभी आए हैं जिन कॉलेजेस से, जिन इंस्टीट्यूट से, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। तो मेरी मम्मी मुझे ज़बरदस्ती ले कर गई पैसिफिक मॉल दिल्ली में। वहाँ पे उन्होंने मेरे को वैन ह्यूजन के स्टोर में सीधा घुसा दिया, एंड वहाँ पे फिर मैंने एक पूरा टेलर्ड ट्राउज़र एंड सेट मतलब पूरा खरीदा था। तो ये पैंट उसमें से है। ये सारे फर्स्ट टू लास्ट नहीं होने वाले हैं, मैंने फर्स्ट इसलिए बताया था क्योंकि वो स्पेशल है। नाउ जो नेक्स्ट ट्राउजर है दैट आई लव एंड आई वियर इट ऑल द टाइम, ये फ्रीकिन से ब्राउन और टैन जो भी कह लो। मैंने इसका एड इंस्टाग्राम पे देखा था एंड मुझे ट्राई करना था कि वाइड ट्राउजर्स कैसे लगेंगे मेरे ऊपर। तो ये मेरा फर्स्ट वाइड लेग्ड ट्राउजर था। नहीं, फर्स्ट तो नहीं था, मैंने तो पहले भी तो खरीदे थे। इतना कंफर्टेबल है कि मैंने इसको मल्टीपल आउटफिट्स क्रिएट कर चुकी हूँ मैं इससे। ये मैं ऑफिस में पहनती हूँ, मैं यहाँ तक कि इसको कैजुअल वियर के लिए भी पहनती हूँ और घर में भी पहन लेती हूँ। इसका एक कपड़ा इतना अच्छा है कि मैंने इसको 1-1.5 साल पहले खरीदा था। ये अभी भी ऐसा लगता है कि इट्स न्यू एंड इसमें कोई एक आंच तक नहीं आई है। इट इज़ सच अ गुड फैब्रिक। जिनको थोड़े कोरियन पैंट स्टाइल्स पसंद है तो आप डेफिनेटली फ्रीकिंस ट्राई कर सकते हो। मुझे एग्जैक्टली इसका रेट या साइज़ याद नहीं है। साइज़ डेफिनेटली मैंने XL लिया होगा क्योंकि आई हैव पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट बिकॉज आई हैव हेवियर थाइज एंड हेवियर हिप्स। तो मैं प्राइस इसका एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। ये मरून कलर का ट्राउज़र जो कि मैंने एक लोकल मार्केट से ख़रीदा था। ये एक वाइड लेग्ड ट्राउज़र है जो कि बहुत कंफर्टेबल लगता है मेरे को, इसीलिए इसे मैं बहुत रेगुलर वेयर करती हूँ एंड अभी भी पहन रही हूँ। ये ट्राउज़र मैंने सबसे पहले ख़रीदा था जब मैं अपना ऑफिस स्टार्ट कर रही थी 3 साल पहले। नाउ इट्स टाइम फॉर H&M ट्राउज़र्स हॉल। बेसिकली मेरे पास अप्रॉक्स 4 to 5 H&M ट्राउजर्स हैं, जो कि कहीं ज़्यादा हैं। H&M से नहीं, मतलब ओवरऑल मेरे पास ट्राउजर्स बहुत सारे हैं, बट जो मैं रेगुलर वियर करती हूँ एंड जो मेरे फेवरेट्स हैं वो मैं दिखाने वाली हूँ। और जो H&M के हैं मैं वो सारे पहनती हूँ बिकॉज दे आर वेरी कंफर्टेबल। ये मेजॉरिटी ट्राउजर्स मैंने सेल्स में खरीदे थे, और 1 या 2 पीसेस होंगे जिनको अपने प्राइस पे खरीदा था। मैं वो सारे के सारे मेंशन कर दूंगी। नाउ लेट्स गेट टू द फर्स्ट सिंपल ट्राउजर, ठीक है, वो है ये ब्लैक ट्राउजर। अच्छा फिट आता है, नॉट वेरी स्किनी, और नीचे से इनफ स्पेस रहता है। इन पूरे ट्राउजर्स में इनफ स्पेस है दैट आई कैन सिट, स्टैंड, वॉक, गो टू डिफरेंट मीटिंग्स आराम से कंफर्टेबली। मुझे बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। एंड इन ट्राउजर्स के साथ अब जैसे ये ब्लैक ट्राउजर है, इसमें टेलर जैसे आप देख सकते हो कि ये एक
डिज़ाइन है इसमें दैट गिव्स सम स्पेस टू द टमी, जिससे टमी रोल्स मेरे बहुत ज़्यादा नहीं दिखते हैं। नाउ सेकंड ट्राउज़र इज़ दिस प्लेन ब्लू ट्राउज़र। ये एक सिंपल सिगरेट ट्राउज़र्स है जो कि एंकल लेंथ है एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल। ये भी मैंने सेल में ख़रीदा था, आई थिंक सो सेल में ही खरीदा था। ब्लैक एंड ब्लू तो हो गया जो कि बहुत ही बेसिक है और सबके वार्डरोब में होना ही चाहिए क्योंकि दे आर वेरी सेफ। इनके साथ तो आप कोई गड़बड़ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट ट्राउज़र इज़ दिस टैन कलर ट्राउज़र्स। ये भी मैंने सेल में अभी रिसेंटली जैन में H&M का सेल था तो मैंने उसमें ख़रीदा है एंड ये एक सिगरेट ट्राउज़र है, टैन कलर है, इतना प्यारा है, न्यूट्रल है कि ऑलमोस्ट हर आउटफिट के साथ चला जाता है। यू कैन क्रिएट सो मेनी आउटफिट्स फ्रॉम इट। ट्राउजर्स के कलर्स भी हमें ऐसे ही रखने हैं, नेचुरल रखने हैं, जिससे मल्टीपल आउटफिट्स बन सके। नेक्स्ट ट्राउजर इज दिस वन। ये क्रीम कलर ट्राउजर है। दिस इज ऑल्सो अ सिगरेट ट्राउजर जो कि ये टैन कलर जैसा ही है एंड ये भी मैंने ब्लैक ब्लू एंड ये मैंने तीनों एक साथ खरीदे थे समवेयर अराउंड 1-1.5-2 साल पहले। तो दे हैव बीन माई बेस्ट परचेजेस सो फार। नाउ द लास्ट वन इज दिस वाइट वन जो कि मैंने इसके ओरिजिनल प्राइस पे खरीदा था बिकॉज आई रियली लाइक्ड इट, क्योंकि इसमें अगर आप देखो तो वे बहुत ही सिंपल सी डिटेलिंग है, सिंपल डॉटेड लाइंस इसमें जा रहे हैं एंड मेरे को एक ऐसा ट्राउज़र चाहिए था दैट इज़ मतलब ऐसा कि जिसमें बहुत ज़्यादा शोई ना हो, सम बेसिक कलर्स जो कि आप अपने वार्डरोब में रख सकते हो और जिनके साथ यू कैन नेवर गो रॉन्ग, यू कैन क्रिएट मल्टीपल आउटफिट्स फ्रॉम देम। सारे ट्राउजर्स में पॉकेट्स हैं जो कि पॉकेट्स बहुत नेसेसरी होते हैं। आई यूज टू हेट दोज पैंट्स जिसमें बिल्कुल पॉकेट्स नहीं होते या जिसमें बेल्ट लगाने की वो बेल्ट लगाने की वो स्ट्रिप नहीं होती है, तो स्टाइलिंग में दिक्कत नहीं आती। शुड गो एंड डेफिनेटली ट्राई दीज आउट। मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि जो आप ब्रांड से ट्राउजर्स खरीदो वो आप सेल का इंतज़ार करो, ठीक है। अब 1 से 2 पैंट्स ऐसे हो सकते हैं कि जो आप डायरेक्टली खरीद लो क्योंकि आपको ज़रूरत है या कुछ भी है, बट बाकी पैंट्स खरीदो जब सेल आए, वो सबसे बेस्ट तरीका है। इन ट्राउजर्स के अलावा मैंने कुछ जीन्स एंड पैंट्स भी अलग से खरीदे H&M से एंड दैट आई नीडेड, वो भी 500 में। मतलब मैंने H&M से कभी नहीं सोचा था कि 500 में मैं पैंट्स खरीद लूँगी। नाउ फाइनली मैंने क्यों H&M के ट्राउजर्स खरीदे या मैंने क्यों उन ट्राउजर्स में इन्वेस्ट करना चालू किया। सो जब मैंने अपना ऑफिस स्टार्ट किया था, एक्सेप्ट वैन ह्यूजन का ये ब्लैक ट्राउज़र, मेरे पास और कोई ट्राउजर्स नहीं थे तो मुझे शॉपिंग पे जाना था एंड ऑल्सो आई परचेज सम ट्राउजर्स लोकली फ्रॉम द मार्केट, जैसे कि ये मरून कलर वाला जो मैंने पहले दिखाया। सिमिलरली इसी के स्टाइल का मैंने एक और क्रीम कलर ट्राउज़र खरीदा जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, खैर, और वो मैं पहनती भी नहीं हूँ। तो मैंने ये 2 ट्राउजर्स खरीदे। इनके अलावा क्योंकि 2 ट्राउजर्स आर नॉट इनफ एंड मुझे डिफरेंट कलर्स चाहिए थे, मुझे डिफरेंट स्टाइल्स चाहिए थे, मुझे स्टाइल्स क्रिएट करनी थी, तो मैं गई अमेज़ॉन पे। मैंने वहाँ पे कुछ ट्राउजर्स देखे जो कि बहुत ही सस्ते दिख रहे थे और देखने में भी सही लग रहे थे, मैंने खरीद लिया। उसका एक ब्लैक ट्राउज़र खरीदा। जब घर आया तो मुझे लगा अरे वाह बढ़िया है, ठीक है, काम चलाऊ है, अच्छा खासा काम मेरा कुछ टाइम तक चल जाएगा, जो कि मेरा चला भी, बट उसके बीच में क्या क्या हुआ वो मैं बताती हूँ। अब क्योंकि वो अच्छा लगा मेरे को तो मैंने अमेज़ॉन से उसी के सारे कलर्स के ट्राउजर्स मंगा लिए। 6-7 कलर्स के ट्राउजर्स 1000-1200 रुपए में। देखो मैं अपनी एम्बैरेसिंग सस्ती बातें बताऊंगी कि मैंने क्या क्या सस्ता खेला। सस्ते के चक्कर में मैंने कितनी गलतियां करी हैं और कितने एम्बैरेसमेंट फील कर रहा मैंने, तो इस वजह से अब मैंने क्या करा, सारे कलर्स मंगा लिए अमेज़ॉन से। अब मैंने पहनना स्टार्ट किया, ठीक है, कुछ दिन तो बहुत बढ़िया चले, सब चले। अब एक दिन मैं गई किसी क्लाइंट मीटिंग में एंड क्लाइंट मीटिंग सब हो गया, सब बढ़िया हो गया, ठीक है। देन फाइनली अब मुझे लगी थी सुसु बहुत तेज की और पब्लिक टॉयलेट्स में जाना था, तो मैं वहाँ गई बिकॉज आई हैव हेवी थाइज एंड ऑल दैट स्टफ। काफ़ी इंटीमेट सा नहीं लग रहा, बट खैर। सो क्या हुआ कि वहाँ पे आई वेंट टू वॉशरूम एंड वो ट्राउज़र का जिप फट गया।
मतलब वो जो ज़िप होता है वो उसके साथ निकल के हाथ में आ गया एंड मैं तो पागल हो गई भाई साहब मैं क्या करूँ? अब इसको कैसे सँभालूँ? ये तो दिखेगा, मेरे को मेट्रो यूज़ करना है घर जाने के लिए, 1 डेढ़ घंटा लगेगा। अब मैं क्या खरीदूँ? मैं ऐसे एरिया में थी जो कि ऐसे मार्केट प्लेस टाइप का नहीं था। इट वाज़ लाइक अ ऑफिस कॉम्प्लेक्स और जहाँ पे अगर है भी तो वो ठेले वाले हैं, तो जिनसे मैं कुछ नहीं खरीद सकती थी। आई वाज़ सो एम्बैरेस्ड। मैंने इतने पता नहीं क्या-क्या किया। मैं मैकडी बाय चांस वहाँ पे मुझे मैकडी दिखा, मैं मैकडी गई एंड मैकडी गई एक्चुअली ये मैकडी के वॉशरूम में ही हुआ है। ओह शिट! सो अब मैंने क्या किया, वहाँ पे जो फीमेल स्टाफ्स थी मैंने उनसे पूछा कि यार किसी के पास सेफ्टी पिन है या कुछ है? किसी के पास मुझे सेफ्टी पिन नहीं मिला और मेरे पास भी नहीं था। उसके बाद से तो भई मैंने ध्यान में रख लिया कि सेफ्टी पिन हमेशा रखना ही रखना है। सेफ्टी पिन, सुई धागा, ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें तो रखनी है ताकि वार्डरोब मैलफंक्शन ना हो। देन मैंने वहाँ पे फीमेल से बात करी, फिर किसी से ट्राई किया कि एटलीस्ट सुई धागा मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। उससे पहले मैं क्या कर रही थी, जो मेरी शर्ट थी बाय चांस मैंने काफ़ी लंबी पहनी हुई थी, टक इन किया हुआ था, उसको मैंने बाहर निकाल लिया एंड जो मेरा बैग था मैंने उसको फ्रंट से पहन लिया, जैसे पहनते ही हैं हम लोग। तो वैसे करके मैं जगह-जगह घूम रही हूँ, एक-एक फीमेल स्टाफ से पूछ रही हूँ कि आपके पास है सेफ्टी पिन है, सुई धागा है, किसी के पास तो है, कोई तो दे दो एंड फिर फाइनली किसी ने तो भला हो उस बंदी का सुई धागा ला के दिया। मैं फिर वॉशरूम गई, मैंने उसको पहने-पहने ही उसकी सिलाई करी ताकि वो बच जाए, इतना काम हो जाए कि मैं घर पहुँच जाऊँ। देन फाइनली मुझे अपनी कलीग को कॉल करके बताना पड़ा कि देखो मेरा हाल्फ डे लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पे क्योंकि बड़ी दिक्कत हो गई है एंड मैं ऐसे तो काम नहीं कर पाऊँगी, घर जाके मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। देन ऐसा ही एक और इंसिडेंट हुआ कि जब मैं ऑफ़िस में ही थी अपने एक ब्रांच में एंड अगेन वॉशरूम गई और वहाँ पे मैं वापस से एक और दूसरा पैंट था, उसकी भी ज़िप निकल गई। फिर बाय चांस वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मार्केट्स वगैरह भी थे, तो वहाँ पे मैंने एक और घटिया-सा, सस्ता-सा ट्राउज़र खरीदा क्योंकि अब क्या खरीदूँ वहाँ पे? कोई इतना अच्छे कोई शॉपिंग सेंटर्स नहीं थे, नहीं तो मॉल जाके बहुत महँगा-महँगा खरीदती। तो मैंने सोचा कि जो काम चला हुआ है अभी के लिए तो वो पहन लेती हूँ, जो कि बहुत ही बेकार लग रहा था, ख़ैर ठीक है। इन सारे लेसन से मैंने ये सीखा कि भाई नुस्बा बंद कर दे यार, सस्ती चीज़ें हमेशा अच्छी नहीं होती हैं। ख़ैर फिर मैंने ऐसे करके 1-1, 2-2 ट्राउज़र्स निकाले वार्डरोब से एंड 1-1, 2-2 करके इन्वेस्ट करना चालू किया। उसके बाद धीरे-धीरे फिर मैंने अपनी सैलरी से हर महीने या हर 2 महीने के गैप में, 3 महीने के गैप में एक-एक करके ट्राउज़र्स करके अपना थोड़ा वार्डरोब मैंने ठीक किया। न इतने इनफ ट्राउज़र्स हो गए कि मैं अपना काम चला सकती हूँ। तो फिर जाके मैंने सेल्स वगैरह का इंतज़ार करना सेल्स वगैरह का इंतज़ार करना शुरू किया, जिसकी वजह से अब मेरे पास बेटर ट्राउज़र्स है और यही सब सीखने के बाद मैं ये बोल रही हूँ कि इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट बिकॉज़ आपका जो बॉडी पार्ट हेवी है, वेदर इट इज़ टॉप और वेदर इट इज़ बॉटम, तो उनको अच्छा कपड़ा, स्ट्रॉन्ग कपड़ा चाहिए होल्ड करने के लिए। मतलब इंडियन वुमेन हम लोगों का ऐसा रहता है, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, कर्वेशियस हैं एंड एवरीथिंग, वी नीड समथिंग टू होल्ड अस गुड। मैं अभी भी अपने टॉप्स हैं, शर्ट्स हैं, लोकली खरीदती हूँ। सरोजनी से खरीद लेती हूँ, लोकल मार्केट से खरीद लेती हूँ। कहीं कुछ अच्छा लगा गलती से, जो कि शायद ही होगा कि वो मैंने किसी ब्रांड से या H&M से या मिंत्रा से, मतलब ई-कॉमर्स साइट से मैंने मंगाया हो, बट अदरवाइज आई स्टिल परचेज टॉप्स फ्रॉम लोकल मार्केट्स। जैसे कि जो ये मैंने अभी पहन रखा है, ये सरोजनी नगर से है, जस्ट 100 रुपए का, जस्ट 100 रुपए का। तो अभी भी मैं ये करती हूँ। तो आई एम गोइंग टू सजेस्ट कि अपने ट्राउजर्स पे इन्वेस्ट करो, आप अपने कपड़ों पे इन्वेस्ट करो जो कि ऑफिस वेयर है, जो कि आप रेगुलर पहनने वाले हो, वो आपको कंफर्टेबल रखने चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे यार शिट, ये काम हो गया, ये चीज़ हो गई, अब मेरे काम पे इफेक्ट कर रहा है। ऐसा 2 बार ही हो गया, मेरे को इतना एम्बैरस फील हुआ। मैं कभी-कभी सोचती थी कि अरे यार रास्ते में जाते-जाते ना हो जाए या कुछ और ना हो जाए, तो अब एक और अलग से स्ट्रेस लो। वैसे ही काम का स्ट्रेस है, अब उसके ऊपर ये एक और स्ट्रेस ले लो, ज़िंदगी ऐसे ही खराब कर लो। गर्ल्स, लेडीज़, माय फ्रेंड्स,
invest in the trousers. And my guy friends, my male viewers, please send this video to your female friends or the female colleagues or sister, you know, जो भी है जिनकी मेरी तरह हरकतें हैं सस्ती चीज़ों पे, तो उनको बिल्कुल भेजो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो गिव अ थम्स अप, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड कमेंट डाउन बिलो. अपनी अपनी स्टोरीज कमेंट डाउन बिलो, ठीक है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.